Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Here I am your English teacher Ashmita Devedi, and as you all know that we have completed our 7 parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and now the last parts of speech is interjection. Today we will discuss about the interjection. First we will take a look on what is the definition of interjection, how interjection we used in our sentences, how does we define interjection, what are the different categories of interjection words, why we have put these words in different categories. Okay, so today we will answer all these questions about the interjection. Okay, now we will take a look what is interjection. Words that are used to show every feeling or sentiments of the speaker are called interjections. इंटरजेक्शंस आपके बेसिकली क्या होते हैं, जो आप सडन रिएक्शंस देते हैं, जो आपकी सडन फीलिंग्स होती हैं, जो आपके सेंटिमेंट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं. जिन वर्ड्स के साथ हम अपनी सडन फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को दूसरे को दिखाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं. ओ व्हाट आ कोइंसिडेंस, यानी कि ओ क्या इत्तेफाक है. तो ये क्या है? ये एक सडन फीलिंग है. आई वॉज नॉट सपोज टू सी हिम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं उसको देखूंगी, और सडनली ऐसा अगर मैंने उसको देखा तो मेरे मुंह से एक वर्ड निकला, ओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, यानी कि क्या इत्तेफाक है. तो यहाँ पे जो ओ वर्ड होता है वो क्या आपका डिस्क्राइब कर रहा है? आपके इंटरजेक्शन के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. और इंटरजेक्शन में एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंटरजेक्शन इज वी ऑलवेज यूज एक्सक्लेमेशन मार्क इन द इंटरजेक्शन. हम इंटरजेक्शन में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं. ओके, जब भी आपको कभी एक्सक्लेमेशन मार्क किसी भी सेंटेंस में दिखे, दैट मीन्स इट इज एन इंटरजेक्शन. ओके, सो मूविंग अहेड, द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, वेल आई वाज वेरी बिजी टुडे, यानी कि वेल आज मैं बहुत ज्यादा बिजी थी. तो ये क्या है? ये आपकी एक फीलिंग दिखा रहा है, आपकी एक सेंटिमेंट दिखा रहा है कि आप दिन भर बहुत ज्यादा बिजी थी. तो ये वेल का, नॉर्मली वेल को हम बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स में यूज करते हैं. ठीक है, बट यहाँ पर वेल को हमने किस तरीके से यूज किया है? हमने यहाँ पर इसको एक इंटरजेक्शन वर्ड की तरह यूज किया है. ओके, तो वेल यहाँ पर क्या होगा? आपका इंटरजेक्शन वर्ड. क्यों? क्योंकि ये आपकी नॉर्मली नॉर्मलाइज तरीके से यूज नहीं हो रहा है. यहाँ पे मैंने नॉर्मली ये चीज बोली, वेल आई वॉज वेरी बिजी टूडे. ठीक है, अगर जैसे नॉर्मली किसी ने मुझसे पूछा वेयर वर यू, तुम आज कहाँ थी, ठीक है, तो मैंने आंसर किया वेल आई वॉज वेरी बिजी टुडे, आज मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, तो मुझे क्या किसी से बात करने का टाइम नहीं मिला. ठीक है, सो बेसिकली इंटरजेक्शन वी हैव डिवाइडेड ऑल दीज वर्ड्स अंडर द 6 कैटेगरीज. आपके ये जो सारे वर्ड्स हैं इनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. सो द 6 कैटेगरीज आर हियर: interjection for greeting, interjection for joy, interjection for approval, interjection for attention, interjection for surprise, and interjection for sorrow. Okay, so all these categories fall under the interjection. These are the categories of interjection. We will discuss all these categories in detail. Okay, now we will discuss the what are interjection for greeting and what are interjection for joy. When we want to greet someone, then it will fall under the category of interjection for greeting. यानी कि जब हम किसी से बात करने की कोशिश करते हैं या हम कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें किसका यूज करते हैं? इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग. Here I have taken 2 examples. Hey, how are you? Hey, तुम कैसे हो? यानी कि मैं एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की बात कर रही हूँ. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेलो इट्स रियली गुड टू सी यू, यानी कि हेलो आपको देख के बहुत अच्छा लगा. यानी कि मैं यहाँ पे एक ट्राई कर रही हूँ, यानी कि सामने वाले को मैं एक प्रपोजल दे रही हूँ कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ. आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक टू हिम. ओके, नेक्स्ट वी हैव इंटरजेक्शन फॉर जॉय. व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस जॉय और हैप्पीनेस, जब भी हम कभी अपना जॉय यानी कि खुशी या आपके जो एक्साइटमेंट होता है जब हम उसको दिखाते हैं तो वो किसके अंदर में आता है? इंटरजेक्शन ऑफ जॉय. सारे जो कैटेगरीज हैं दे हैव देयर ओन वर्ड्स, उनके कुछ अलग अलग वर्ड्स कैटेगराइज किए गए हैं. तो इसी में इंटरजेक्शन ऑफ जॉय में हम जो कौन कौन से वर्ड्स यूज करेंगे वो देखेंगे. वाओ यू वॉन द मैच, वाओ तुम मैच जीत गए. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम एक एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं कि आप जो मैच था वो तुम जीत गए. तो हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया वाओ, ये क्या है? आपका इंटरजेक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट, हुर्रे आई हैव गॉट प्रमोशन, यानी कि हुर्रे
मुझे क्या प्रमोशन मिल गया, यानी कि आप क्या है उस समय अपनी खुशी दिखा रहे हैं, तो आपने जो खुशी दिखाने के लिए जिस वर्ड का यूज किया वो क्या था, हुर्रे। तो हुर्रे आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ जॉय के अंदर में आएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज इंटरसेक्शन फॉर अप्रूवल एंड व्हाट इज इंटरसेक्शन फॉर अटेंशन। When we want to show agreement or approval for something, it will come under intersection for approval। यानी कि जब हमें कभी भी ऐसा लगता है कि सामने वाले ने जो भी चीज़ की हुई है वो उससे हम एग्रीमेंट है या फिर उससे हम एग्री करते हैं या हम उससे सेटिस्फाइड करते हैं, तो वो क्या होगा, वो इंटरसेक्शन फॉर अप्रूवल में आएगा। जैसे ब्रावो, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ब्रावो, तुमने बहुत अच्छा जॉब किया है, बहुत अच्छा काम किया। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड ब्रावो यूज हुआ है वो क्या है, वो आपका ये दिखा रहा है कि आपका जो सामने वर्क हुआ है उससे आप फुल्ली सेटिस्फाइड है। तो ये जो वर्ड है ये आपका क्या होगा, ये आपका एग्रीमेंट दिखा रहा है, आपका सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। तो दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अप्रूवल। नेक्स्ट वी हैव इंटरसेक्शन फॉर अटेंशन। व्हेन वी वांट टू गेट समवन्स अटेंशन, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब सामने आपके, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर आपके सामने कोई खड़ा है और आपको उसका अटेंशन लेना है, तो आप कौन से जो वर्ड्स यूज करेंगे वो किसके अंडर में आएंगे, आपके इंटरसेक्शन फॉर अटेंशन। लिसन, नेवर रिपीट दिस मिस्टेक। सुनो, दोबारा ये गलती मत दोहराना। दैट मीन्स आई वॉज एंग्री, तो मैं उसको उसका अटेंशन खींचना चाहती थी कि उसने जो गलती की है वो उसको रिपीट ना करे। तो यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया, लिसन, यानी कि जो हम सामने वाले का अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहे थे उसके लिए हमने किस वर्ड का यूज किया, लिसन वर्ड का। तो ये जो वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन फॉर अटेंशन। यहाँ पे हम कुछ और वर्ड्स भी यूज करते हैं जैसे लुक, एक्सक्यूज मी, ठीक है, ये सारे वर्ड्स क्या होंगे, इंटरसेक्शन फॉर अटेंशन में आएंगे। Now we will discuss about what is intersection for surprise and what is intersection for sorrow. When we want to show feeling of being surprised, then we use intersection for surprise। यानी कि जब भी हमें कोई ऐसी सरप्राइजिंग या शॉकिंग न्यूज़ मिलती है तो वो क्या होता है, आप एक तरीके से सरप्राइज होते हैं, शॉक होते हैं, जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं की हो, यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होती हैं, दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सरप्राइज। ओके, सो आई हैव रिटन एन एग्जांपल, व्हाट यू आर लीविंग टुनाइट। क्या तुम आज रात को जा रहे हो या तुम यहाँ से आज रात को निकल रहे हो, तो क्या है, आई वॉज, दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी दैट ही कैन लीव टुनाइट। यानी कि मुझे नहीं पता था कि वो आज जा सकता है, बट ही इज लीविंग। तो यहाँ पे जो वर्ड का यूज किया हमने व्हाट, तो व्हाट क्या है, आपका एक सरप्राइज दिखा रहा है, यानी कि यू वर सरप्राइज, यू डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम। तो ये किसके अंदर आएगा, आपका इंटरसेक्शन फॉर सरप्राइज। नेक्स्ट एग्जांपल आई हैव टेकन, यू हैव डन अ ब्लंडर। और यानी कि तुमने ये क्या किया, ब्लंडर का मतलब होता है एक तरीके से तूफान, या मतलब जो चीज नेगेटिव सेंस में जाती है, या कोई चीज खराब करना, मैस करना, ठीक है। तो क्या है, यू हैव डन अ ब्लंडर, यानी कि तुमने ये जो किया है ये कैसे सब किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो आपका क्या दिखा रहा है, आपका सरप्राइज दिखा रहा है, दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, यानी कि उसने जो एक्टिविटी की या उसने जो काम किया, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, दैट्स व्हाई इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरसेक्शन फॉर सरप्राइज। नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव इंटरसेक्शन फॉर सॉरो। When we want to express sorrow or sadness, it will fall under the category of intersection for sorrow. That means कि आपके जब आपको कोई सैडनेस होता है, आपको कोई सॉरो होता है, आप दुखी होते हो, तो क्या होता है कि आप उसके लिए कुछ अलग वर्ड्स यूज करते हो जिनको हमने किस कैटेगरी में डिवाइड किया है, इंटरसेक्शन फॉर सॉरो। आई हैव रिटन 2 एग्जांपल्स, आउच, आई गॉट हर्ट, यानी कि आउच, मुझे लग गई, यानी कि मुझे चोट लग गई। तो ये क्या है, मुझे चोट लगी, मुझे पेन हुआ, तो ये क्या है, एक तरीके से मैं दुखी हुई, तो ये किसके अंदर में आएगा, इंटरसेक्शन फॉर सॉरो। नेक्स्ट वी हैव पुअर बॉय, यानी कि पुअर बॉय का मतलब है हम उस पर पिटी, यानी कि उसकी जो मेजरेबल कंडीशन थी, हम उसके लिए हमने जो वर्ड यूज किया वो क्या, यानी कि एक तरीके से क्या है, का बेसिकली हम यूज करते हैं किसी क्यूट चीजों के लिए, बट यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है और हमने उसको एक तरीके से एक बच्चे की पिटी कंडीशन यानी कि मिजरेबल कंडीशन को देखते हुए बोला, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा, इंटरसेक्शन फॉर सॉरो। आपके इंटरसेक्शन और भी बहुत सारे आपके वर्ड्स होते हैं जो इंटरसेक्शन के अंडर में आते हैं, ठीक है। So there are so many words, but we have discussed the main words which we used in our sentences. Okay, so intersection we have done.
So let's take a quick revision on interjection. Interjection are basically those words which shows the feelings or sentiments of the speaker or the person. That is interjection. We have divided interjection in 6 categories: interjection of sorrow, interjection of surprise, interjection of joy, interjection of approval, interjection of attention. Okay, so we have divided all these categories of interjection. We have discussed all the categories of interjection. So tomorrow we will come with the next topic. So till then, stay connected with us, stay safe, stay at your home, do not waste your time and concentrate on your studies. Thank you.